बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे खुशबाश होंगे। तो जी व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए मलाई बोटी हांडी की रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी ले आई हूँ। ये बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत मज़े की बनती है। तो चलिए अपनी मलाई बोटी हांडी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जी यहाँ पर मैंने बोनलेस चिकन ले लिया, मैंने ब्रेस्ट पीस लिया है 750 ग्राम्स, और इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था और क्यूब्स में काट लिया था, और इसे हाफ़ टेबल स्पून जो मैंने नमक लगा लिया था। तो जी अभी यहाँ पे हम अपनी मलाई बोटी हांडी का जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट तैयार करने जा रहे हैं, जिसके लिए यहाँ पे मैंने धनिया की गुच्छी ली है, इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था और इसे डंडी समेटी ले लिया है, और 8 हरी मिर्चें ली हैं और 20 काजू लिए हैं। तो अभी हमने क्या करना है, इन सारी चीज़ों का जो एक स्मूथ सा पेस्ट जो है वो रेडी करना है। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने एक ब्लेंडर जग ले लिया है। इसके अंदर जो हम अपनी हरी मिर्चें, धनिया, काजू और हाफ़ कप पानी इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको ब्लेंड करके इसका स्मूथ सा पेस्ट जो है वो तैयार कर लेंगे। तो व्यूअर्स, यहाँ पे मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन का दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। तो जी हमारा यहाँ पे स्मूथ सा पेस्ट जो है वो रेडी हो चुका है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त बना है ये। तो अभी अपना मैरिनेशन प्रोसेस जो चिकन का स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लहसुन का पेस्ट ले लिया 1 टेबल स्पून, अदरक का पेस्ट ले लिया 1 टेबल स्पून, और यहाँ पे मैं ले रही हूँ लेमन पल्प, लीमू का गूदा लिया मैंने। लीमू का गूदा मैंने क्या किया, लेमन को काट लिया था और इसके बीज निकाल लिए थे और इसका गूदा इस तरह से मैंने ले लिया था। इससे हमारी मलाई बोटी हांडी में बहुत ही ज़बरदस्त जो फ्लेवर आएगा। आप इसकी जगह पे 3 टेबलस्पून लेमन जूस भी ले सकते हैं। और यहाँ पे मैंने 1 कप जो है वो दही लिया है, इसको मैंने विस्क कर लिया था, अच्छे से बीट कर लिया था। और अब इसके अंदर जो हमने अपना हरी मिर्चों का, धनिया का और काजू का जो पेस्ट बनाया था वो ऐड कर देंगे। और इसके बाद हम इसके अंदर जो है अपना नमक ऐड करेंगे। मैं हाफ़ टेबल स्पून नमक ऐड कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ले सकते हैं। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी काली मिर्च का पाउडर हाफ़ टेबल स्पून, और अब ऐड करूँगी मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून चाट मसाला, और इन सारी चीज़ों को जो हम अच्छे से जो है वो मिक्स कर लेंगे। तो व्यूवर्स, ये बहुत ही मज़े की बनती है, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, आपको ये बहुत पसंद आएगी और इसका फ़ीडबैक आपने मुझसे ज़रूर शेयर करना है। और अच्छी सी मलाई बोटी हांडी बनाने के लिए आपने मेरी वीडियो को ध्यान से देखना है और सारे स्टेप्स को एज़ इट इज़ फॉलो करना है, ताकि आपकी अच्छी सी मलाई बोटी हांडी जो है वो तैयार हो जाए। तो मिक्सिंग डन हो गई है। अब मैं सारी रात के लिए चिकन को जो है मैरिनेट होने के लिए फ्रिज में रख दूँगी, ताकि हमने जितनी चीज़ें ऐड की हैं उनके सारे फ्लेवर्स जो है चिकन में एब्ज़ॉर्ब हो जाएँ। तो जी चिकन को जो है वो अब कुक करने का टाइम है। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है और मीडियम लो फ्लेम जो है मैंने ऑन कर ली है। अब इसके अंदर जो हम अपना 4 टू 5 टेबलस्पून जो है वो बटर ऐड करेंगे, मक्खन ऐड करेंगे। मैंने मक्खन ऑयल के साथ इसलिए ऐड किया है ताकि हमारा मक्खन जो है वो जले ना। अभी हम मक्खन को मेल्ट कर लेंगे। तो जी मक्खन हमारा मेल्ट हो चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपना मैरिनेटेड चिकन, और हमने चिकन को इतना कुक करना है कि इसमें बबल्स आना जो है वो स्टार्ट हो जाए। तो व्यूवर्स, मेरी आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल का आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके। तो जी चिकन में बबल्स आना स्टार्ट हो गए हैं। अभी हम क्या करेंगे कि कढ़ाई पे जो है ढक्कन लगा देंगे और इसे 15 से 20 मिनट के लिए जो हमने कुक करना है चिकन को मीडियम फ्लेम पे। और याद रहे कि जब आपने चिकन को कवर कर देना, आपने थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच चलाते रहना है, ताकि आपका चिकन जो है वो लगे ना। तो जी यहाँ पे हमारी मलाई बोटी हांडी का जो चिकन है वो कुक हो चुका है। मैंने इसे 20 मिनट तक पकाया था और दरमियान दरमियान में मैं इसके अंदर चम्मच चलाती रही थी। तो बस आप ग्रेवी देख सकते हैं, हमें इतनी ही ग्रेवी चाहिए थी। तो अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे क्रीम 5 टेबलस्पून, और इसे अच्छे से जो है वो मिक्स कर लेंगे। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त जो है हमारी मलाई बोटी हांडी की जो है वो खुशबू आ रही है। तो व्यूवर्स, आप इसे नान के साथ खा सकते हैं, आप इसे रोटी के साथ खा सकते हैं, ये बहुत ही मज़े की लगती है।
अब आपने क्रीम डालने के बाद इसे अच्छे से जो है मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद आपने फ्लेम को जो है वो ऑफ़ कर देना है। अब टाइम है कि हम इसे सर्व करें अपनी मलाई बोटी हांडी को। तो जी मैंने इसे डिश आउट कर लिया है और इसके ऊपर जो थोड़ी सी क्रीम ऐड कर ली है। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये लग रही है, आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लग रही है। तो अब आप खुद भी इसे ट्राई करें और ख़ुद भी इंजॉय करें, अपनी फैमिली को भी इंजॉय कराएं और मुझसे इसका फ़ीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ऐसी बहुत ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।